आज की रिपोर्ट की शुरुआत कुछ तस्वीरों से करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर 4 नवंबर की है, जहां देश की राजधानी दिल्ली के एक स्टेडियम में लाखों की संख्या में मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होती है विरोध प्रदर्शन के लिए। तो वही दूसरी तस्वीर उसके अगले दिन मतलब 5 नवंबर की है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसा वोट को हरी झंडी दे देता है। इन दो तस्वीरों में खास बात यह है कि एक जगह मतलब पहली तस्वीर में मुस्लिम समाज द्वारा विधायिका का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका द्वारा मुस्लिम समाज को संरक्षण और उनके हित में फैसला सुनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में संचालित 16,000 मदरसा और मदरसा वोट को हरी झंडी दे दी है, लेकिन देश में इस समय अलग अलग खबरें मदरसा को लेकर आ रही हैं कि किस प्रकार से देश के अलग अलग स्थानों पर गज़वा-ए हिंद के बैनर लगाए जा रहे हैं। देश के अलग अलग मदरसों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। मदरसों के अंदर शासकीय फंड के हेरफेर की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को संचालित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। देश में जब कभी भी विधायिका द्वारा किसी भी तरह का बिल, प्रस्ताव, आदेश पारित करने की बात की जाती है, तो देश का अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर उतर आता है, आगजनी करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका द्वारा हमेशा सिर्फ अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही जाती है। असल में आजादी के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का गठन किया था। लेकिन लगातार इस प्रकार के मामले सामने आते हैं जहां पर देश का अल्पसंख्यक समाज विधायिका के किसी भी निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं। पिछले 3 महीनों से संसद में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारियां चल रही हैं। जेसीपी कमेटी की बैठकें चल रही हैं। देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद प्रतिनिधि के तौर में उस कमेटी के अंदर शामिल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में लाखों की संख्या में मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होती है और उनके भाषणों को जब सुनते हैं तो उनमें बार बार एक खास बात कही जाती है कि हम देश को घेर लेंगे। किस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना है, इसकी तैयारियां की जाएं। हाल फिलहाल के मामलों को देखा जाए तो इससे पहले भारत सरकार या फिर देश की विधायिका द्वारा 2 बड़े बिल लाए गए, जैसे कि कृषि कानून और सीएए। हुआ क्या, बिल आने के समय इसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। धीरे धीरे कर इस भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन हिंसात्मक विरोध करना पूरी तरह से गलत है। पहले विरोध किया जाता है, फिर भीड़ इकट्ठा होती है, देश को घेरने की कोशिश की जाती है और फिर पत्थरबाजी कर आग लगानी शुरू हो जाती है। सीए के समय भी यही हुआ था कि देश के अलग अलग शहरों में आगजनी की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई, बड़ी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी। कृषि कानून के समय भी इसी प्रकार से हुआ कि पहले भीड़ इकट्ठा हुई, फिर सामने से तलवारें निकल कर आई और जिस प्रकार से देश का माहौल बिगड़ा है वो आप सभी के सामने था। अब एक सवाल आपसे है कि इस प्रकार से दबाव बनाना, शासकीय तंत्र पर दबाव डालना, अराजकता फैलाना, देश को घेरना, आग लगाने की कोशिश करना, ये मानसिकता आती कहां से है? ये सिखाया कहां जाता है? किसी शासकीय स्कूल में तो ऐसा सिखाया नहीं जाता होगा, नहीं वो आस पड़ोस में इस प्रकार की गतिविधियों को देखकर सीखता होगा। तो आखिर ये सीखते कहां से है? उसका जवाब है मदरसा। बीते दिनों मदरसों को लेकर कई सारे मामले सामने आए हैं, या फिर कहा जाए कि कई सारे मामले सामने आने लगे हैं।
मदरसों की करतूत और कारनामे कुछ कम नहीं है। कुछ दिन पहले आयुध ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस प्रकार से सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर एक साल में 82 से ज्यादा मामले ऐसे आए हैं जहां पर मदरसों के अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया जाता है, शासकीय फंड का हेरफेर किया जाता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण देश विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। ये एक एक घटनाएं हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, जो मदरसों के अंदर घटित हुई है। लेकिन कल 5 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को हरी झंडी दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक शिक्षा कोई समस्या नहीं है, शिक्षा व्यापक आधार वाली हो, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। पूरे कानून को रद्द करना ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग साइलो नहीं हो सकता और हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इस फैसले को सुनकर उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिली है। अब वो सुचारू रूप से अपने दंगा फसाद कराते रहेंगे, सुचारू रूप से महिलाओं के साथ शोषण व दुष्कर्म करते रहेंगे, सुचारू तरीके से देश की धनराशि का हेर फेर करते रहेंगे, सुचारू रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी है कि जिस समय CAA कानून के दौरान देश को जलाया जा रहा था, देश के रास्तों को बंद कर दिया गया था, देश को तोड़ने की कोशिश की गई थी, देश को घेर लिया गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी क्यों नहीं की गई? जब कृषि कानून के समय बड़े बड़े हाईवेज को जाम कर लिया था, कृषि कानून के समय देश में हिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो रहे थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां था? चुप्पी क्यों साधे था? लेकिन अब जब कभी भी अल्पसंख्यकों के विषय में कोई भी मामला जाता है, साथ ही विधायिका जब भी किसी बिल को पेश करने की बात करती है, किसी फैसले को लाने की बात करती है, तो देश का मुस्लिम समाज उसके विरोध में हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करने लगता है। माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के जिन मदरसों को हरी झंडी दे दी है, जरा सुनिए उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनमें तालीम प्राप्त करने वाले लोग किस प्रकार की मानसिकता के हैं। मदरसा पढ़ने से अच्छा होगा। क्यों? आखिरत में भी कामयाब होगे और आखिरत के लिए अच्छा होगे मरने के बाद। मदरसों में तालीम लेने वाला 10 साल का बच्चा इस बात की चिंता करता है कि मरने के बाद क्या, जिंदा तो अभी रहेंगे लेकिन मरने के बाद की पूरी तैयारी मदरसे में कराई जा रही है। बीते दिनों इंदौर में भारी मार्केट में खुले तौर पर गज़वाए हिंद का पोस्टर लगा दिया जाता है, बिल का विरोध किया जाता है, अपराध होते हैं, मामले दर्ज होते हैं, पूरा रिकॉर्ड सामने आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हम किसी को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोक नहीं सकते और मदरसों को हरी झंडी दे दी जाती है। मध्य प्रदेश से भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर अवैध तरीके से मदरसों को संचालित किया जा रहा है, जहां मदरसों में हिंदू विद्यार्थियों के, हिंदू बच्चों के नाम दर्ज है, उनके नाम पर शासकीय फंड उठाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा पैसा जिहाद को बढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसों को हरी झंडी दे दी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध की तैयारियां की जा रही हैं, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है, ये हो सकता है कि आगे कुछ दिनों में देश को जलाने की, देश को बांटने की, देश को घेरने की तैयारी की जाए। जिस प्रकार से CAA के समय हुआ था, जिस प्रकार से NRC के समय हुआ था, जिस प्रकार से कृषि कानून के समय हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट इन मदरसों को हरी झंडी देती है, तो आगे कोई घटना अगर ऐसी घटित होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा? क्योंकि आप सभी को पता है
कि आखिर में मदरसों से निकली हुई भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए देश के अलग अलग स्थानों पर हिंसा फैलाती है। अगर इस सब की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेने के लिए तैयार है तो फिर कोई बात नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।